हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में। फिर से आज शुरू कर रहे हैं अपनी। और अपने लास्ट टाइम जो टॉपिक चल रहा था वो बीच में रह गया था। टॉपिक था प्रकाश। क्या पढ़ रहे थे अपने? प्रकाश पढ़ रहे थे। और प्रकाश के अंदर लास्ट टाइम अपने जो पढ़ा था ना, लास्ट लास्ट वो पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अपवर्तन। क्या पढ़ रहे थे जी? अपवर्तन पढ़ रहे थे। तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे अपने। अपवर्तन की परिभाषा मैंने बता दी थी कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन जो होता है ये दो माध्यम होने आवश्यक है। इसके लिए कितने माध्यम चाहिए? दो माध्यम चाहिए भैया। कितने माध्यम चाहिए? दो माध्यम चाहिए। क्लियर है ना? बोलो हाँ या ना बोलो। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने को क्या करना है कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, जैसे मैंने कहा, पानी के गिलास में सिक्का डालने पे ऊपर उठा हुआ या बड़ा दिखाई देता है, या कांच के गिलास में पानी भरा हुआ है उसमें आप पेंसिल डाल रहे हो मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये सारी की सारी घटनाएं जो है प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। अब अपने को जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है आगे जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। काम की बात ये है, उदाहरण काम की बात थी, इसके अलावा ये काम की बात है अपवर्तन के नियम। क्या काम की बात है? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। 2-3 दिन में देखो लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। देखो अपवर्तन के नियम क्या पढ़ रहे हैं अपने? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। कितने नियम है अपवर्तन के? अपवर्तन के भी दो ही नियम है। परावर्तन के कितने थे? दो। वैसे अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। कितने नियम है जी? दो नियम। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण। देखो कैसे किया था हमने, मैंने बताया था आपको कि अपने पास में जैसे मान लो कोई भी माध्यम अपने ले रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ आपको। जैसे जैसे ये मैंने बनाया। यहाँ पे आपके पास में देखो मैंने कहा ये जो बाहर है ये माध्यम क्या है? फर्स्ट है। और ये इसके अंदर जो है ये माध्यम क्या है? आपका सेकंड माध्यम है। ये मीडियम कौन सा है? सेकंड है। ये मीडियम कौन सा है? फर्स्ट है। अब करना क्या है देखो ध्यान से। अपने क्या किया था? एक प्रकाश किरण को आपतित किया था। एक प्रकाश किरण को क्या करते हैं अपने? आपतित करते हैं। ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं? आपतित प्रकाश किरण। ठीक है। अब क्या बनाना है? एक बनाना है अपने को अभिलंब। क्या बनाना है जी? अभिलंब बनाना है। अभिलंब थोड़ा बड़ा बना देते हैं। यहाँ क्या बनेगा? एक अभिलंब बनेगा। ये क्या बन गया? अभिलंब। क्या है ये? अभिलंब है। ये क्या थी? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। ठीक है। ये क्या है? ये है अभिलंब। ये क्या बन गया? अभिलंब। अब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ये मान लो क्या बनाया मैंने? अभिलंब बनाया था। अब अभिलंब से ये प्रकाश की किरण क्या होगी? या तो इससे दूर हट जाएगी। जैसे ये पाथ था, इसका ओरिजिनल पाथ क्या है उसको मैं डैश डैश से दिखा रहा हूँ आपको। ओरिजिनल पाथ है उसको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो ये जो है ये उसका ओरिजिनल पाथ है। ओरिजिनल पाथ ही है, लेकिन वो ओरिजिनल पाथ पे जा ही नहीं रही। या तो वो कहाँ जा रही है? अभिलंब से दूर जा रही है। अभिलंब से क्या जा रही है? दूर हट गई। विलंब से क्या अटकी? दूर। या वो विलंब की ओर झुक जाती है। ये इस तरह से अगर आपके पास में कंडीशन है कि ये आने वाली प्रकाश किरण आपतित, या तो वो इधर चली जाएगी या वो इधर चली जाएगी। तो ये कौन सी होगी? ये होगी अपवर्तित प्रकाश किरण। कौन सी होगी जी? अपवर्तित प्रकाश किरण। बात क्लियर है ना? क्लियर। देखो देखो, मैंने कहा जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसका पथ तो क्या था? ये डैश डैश वाला था, लेकिन ये या तो ऊपर की ओर जाएगी या नीचे की ओर, यानी या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर जाएगी। ये किस पे डिपेंड करता है? ये माध्यम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट माध्यम है, यहाँ पे आपके पास में सेकंड है, और यहाँ पे आपके पास में क्या है कि क्या होगा इसका? घटना कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो भैया? घटना कह सकते हो। क्लियर है ना? क्लियर है। देखो क्या बात होती है यहाँ पे।
कंडीशन क्या बनती है, ध्यान से सुनना, कि जब आपका पहला माध्यम क्या हो जी, सघन हो, और दूसरा माध्यम क्या हो जी, विरल हो। या क्या हो सकता है, पहला विरल हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, सघन। अब आपको थोड़ी सी ये बात और क्लियर कर दें कि ये सघन क्या होता है और विरल क्या होता है। बिल्कुल, ये बात क्लियर कर देता हूँ। देखो, आपने कहा एक तो पानी है, ये क्लियर शायद नहीं दिखेगा ना, ये कलर दिखेगा नहीं आपको, चलो कोई बात नहीं, दूसरा कलर ले लेते हैं अपने, बहुत सारे कलर है अपने पास, बहुत सारे। देखो, अपने क्या है, मैंने कहा एक तो है आपके पास में हवा जी, एक मैंने कह दिया जी पानी है, एक मैंने कह दिया कांच है। ये जब माध्यम जो है वो एक ही माध्यम विरल भी हो सकता है, सघन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो देखो, जैसे मैंने पानी को लिया, पानी विरल है या सघन, अकेले को मैं कुछ नहीं कह सकता, इसको किसी ना किसी संदर्भ में देखना पड़ेगा, किसी दूसरे से रिलेट करना पड़ेगा। अब पानी हवा के मुकाबले क्या है, सघन है। क्या है, सघन है। और पानी कांच के मुकाबले क्या है, विरल है। तो पानी को मैंने सघन भी प्रूफ कर दिया, विरल भी कर दिया। अब आपको कोई अभी भी नहीं समझ आया, देखो भैया, हवा के कण क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं या नहीं होते हैं। पानी के बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल पास नहीं है, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। तो ये पानी है, और ये क्या है, इनके बीच में गैप ज़्यादा है तो ये विरल है, इनके बीच में गैप कम है तो ये सघन है। आप ऐसा समझ सकते हो, बिल्कुल ईजी है कि इसको सर सॉरी, सघन और विरल को मापते किससे हैं, घनत्व से। इसकी माप इकाई क्या है, घनत्व। घनत्व बोले तो डेंसिटी क्या होती है भैया, डेंसिटी होती है। अब जिसकी डेंसिटी हायर डेंसिटी है तो वो क्या होगा, सघन होगा। और जिसकी लो डेंसिटी है वो क्या होगा, विरल होगा। वो क्या होगा भैया, विरल होगा। बिल्कुल इजी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको समझ आ गया होगा, है ना, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हाँ जी, ये इतनी चीज़ मैंने आपको क्लियर है कर दी है। अब देखो, अपने ये लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं सारा कुछ सिस्टम, ये सिस्टम लिख लेते हैं अपने, है ना। अरे भैया, डायग्राम को नहीं मिटाना था, डायग्राम नहीं मिटाना। चलो, मैंने कहा यदि यदि आपके पास में कंडीशन लिख लेते हैं अपने, यदि क्या है, फर्स्ट माध्यम क्या है जी आपके पास में, विरल है, और सेकंड माध्यम क्या है जी आपके पास में, सघन है। तो जो आपकी प्रकाश किरण है वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। जो आपका अभिलंब बनाया है, क्या खींचा आपने, अभिलंब, अभिलंब की ओर झुक जाती है, की ओर झुक जाती है। क्लियर है ना। नेक्स्ट है, अगला जो कंडीशन बनेगी आपके पास में, कि जब आपके पास में, मैं लिख देता हूँ पहले कंडीशन थोड़ी सी, कि जब पहला माध्यम क्या हो, सघन हो, सेकंड माध्यम क्या हो, विरल हो, इस कंडीशन में जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से यानी जो नॉर्मल है उससे दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर कब हटेगी, जब सघन से विरल में जा रही है। अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। यहां से भी डायरेक्ट छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सॉरी, देखिएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है आपके, देखिए, मैंने कहा कोई प्रकाश किरण जो है वो वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। वायु से कहाँ प्रवेश कर रही है, बोलो, कांच में प्रवेश कर रही है। तो कंडीशन आपने बतानी है कि जो आपकी अपवर्तित किरण है, जो आपकी अपवर्तित किरण है वो क्या होगी, अभिलंब से दूर होगी और अभिलंब की ओर झुकेगी, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ये चार क्या दे दिए मैंने, ऑप्शन दे दिए। ये चार क्या दे दिए जी मैंने, ऑप्शन दे दिए आपको। आंसर बताना है आपने। तो आंसर क्या होगा इसका, कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, कहाँ जा रही है जी, वायु से कांच में जा रही है। तो वायु से कांच में जा रही है, वायु क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, पतला होता है। वायु तो बिल्कुल दूर दूर होता है, कांच बहुत पास पास होते हैं कण, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। विरल से जब सघन में जाती है तो कंडीशन ये बनती है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। एक्चुअल पाथ से ये अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आपको डायग्राम देख के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये बना दिया मैंने, ठीक है जी, ये मैंने आपका बना दिया है, ठीक है।
अब यहाँ क्या पूछा जा सकता है, देखो इसको घुमाया कहाँ से जाएगा, अच्छा ठीक है, ओके। यहाँ से देखो, अब ये मैंने क्या बना दिया जी, अब मैं बना देता हूँ जी अभिलंब। मैं एक डायग्राम देके आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। अब क्या किया मैंने, एक प्रकाश किरण को मैंने आपतित किया। क्या किया, आपतित किया। ये प्रकाश किरण थी, इसको मैंने क्या कर दिया जी, आपतित प्रकाश किरण है ये क्या है, आपतित प्रकाश किरण है। अरे भैया इसको थोड़ा सा सेट करके मैं लगा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब ये मैंने बना दी कौन सी किरण, आपतित प्रकाश किरण। अब ये इसका एक्चुअल जो पाथ है, एक्चुअल जो पाथ है वो इसका एक्चुअल पाथ ये है। ये क्या है इसका, ये इसका एक्चुअल पाथ बना दिया मैंने। ये क्या बना दिया जी, एक्चुअल पाथ बना दिया मैंने। लेकिन अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि चित्र से आपको पता लगाना है कि ऊपर जो माध्यम है, ऊपर जो माध्यम है वो ए है और नीचे जो माध्यम है वो क्या है, बी है, ठीक है। और बी वाला फिक्स दे देता हूं मैं आपको। बी जो है वो आपके पास में पानी है। बी कौन सा माध्यम है, पानी है। ए का पता नहीं है कौन सा है, क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, आप इस पे इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, ठीक है ना। अब बात ये आती है, नेक्स्ट जो स्टेप मैं बना रहा हूं इसको ध्यान से देखना। आपकी प्रकाश की किरण ये जा रही है, ये प्रकाश की किरण आपकी जा रही है, बात समझ रहे हो क्या। कौन जा रही है जी, प्रकाश की किरण आपकी इधर से जा रही है। ये मैंने क्या बना दिया जी, डायग्राम बना दिया आपका। अब मैं दे देता हूँ आपको 5 ऑप्शन। हाँ बिल्कुल 5 ऑप्शन मिलते हैं आजकल, 5 ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, डी ई तक दे देता हूँ। ई है अनुत्तरित प्रश्न, अनुत्तरित, अनुत्तरित, ठीक है। ए ऑप्शन दे देता हूँ मैं कांच, क्या दे देता हूँ, कांच। बी ऑप्शन दे देता हूँ मैं वायु, क्या दे देता हूँ, वायु। सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है वो आपके पास में है क्या, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों। लास्ट ऑप्शन है एन ओ टी एन नोटा। ये 5 ऑप्शन आपके पास में, बस आपने आंसर लगाना है, बिल्कुल आंसर लगाना। आप कहोगे जी सर हमने देखा ये आपतित प्रकाश किरण थी और ये अपना अभिलंब है, नॉर्मल जिसको कहते हैं, एन एन डैश लिख देता हूँ मैं, नॉर्मल है ये, नॉर्मल लिख देता हूँ मैं इसको। ये इंसिडेंट रे है, कौन सी रे है भैया, इंसिडेंट आपतित किरण है। और ये कौन सी है, अपवर्तित है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है भैया, कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे है। अब क्या करना है, आपको बताना है ए कौन सा होगा। देखो ये अभिलंब से क्या हो रही है, ये एक्चुअल बात है, अभिलंब से क्या जा रही है, ये दूर जा रही है। क्या जा रही है, दूर। दूर कब जाती है वो, जब सघन से विरल, ऊपर वाला सघन हो, नीचे वाला विरल हो। पानी विरल कब होगा, जब वायु होगी, जी नहीं, ये बात तो गलत है, जब कांच होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही होगा। इस तरह से आप कर सकते हो। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। अब अपनी बात करते हैं अपवर्तन के नियम। किसके नियम, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में जो दूसरा नियम है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा नियम जी, दूसरा। देखो क्या है, पहला नियम देखो, पहला नियम बहुत ईजी है, आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये वही है जो परावर्तन का पहला नियम था, ठीक है। और दूसरा नियम ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये नियम क्या कहता है, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या रहता है,
नियत रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है। ये दूसरा नियम है। दूसरे नियम को अगर मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना चाहें, कैसे करेंगे? साइन आई साइन आर बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो साइन आई बटे साइन आर, जया क्या होती है? जया होता है साइन थीटा, और कोजिया क्या होती है? कॉस थीटा होता है, ठीक। तो बात ये है कि आपतन कोण कीजिए साइन आई, अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर, क्योंकि देखो बात सीधी सी है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये विलंब है, ये आई बनता है आपतन कोण, ये परावर्तन कोण आर बनता है। तो इसकी जया यानी साइन आई, इसकी साइन आर, इनका जो अनुपात होता है वो क्या रहता है? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये दूसरा, इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। पेपर में आपको नहीं तो ये परिभाषा पूछेंगे, डायरेक्ट ये बना हुआ मिलता है आपको, निम्न में से स्नेल का नियम है, ये वाला है, साइन आई बटे साइन आर। याद रख लेना इसको, घोट के पी लो, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट क्या है? देखो ध्यान से सुनो, कि आपने कहा साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, ठीक है। इस नियतांक को आप क्या लिख सकते हो? एन लिख सकते हो। एन क्या है यहाँ पे? एन अपवर्तनांक है। एन क्या है? अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, परिभाषित कैसे करते हैं इसको? इसको परिभाषित करने का सिंपल सा तरीका है। क्या? मैंने कहा ये मेरे पास पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, यहाँ प्रकाश आ रहा है और इधर प्रकाश जा रहा है, यहाँ प्रकाश की चाल v1 है, यहाँ प्रकाश की चाल v2 है। तो दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का जो अनुपात है या वेगों का जो अनुपात है उसे ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एन जो है वो क्या है आपके पास में? v1 बटा v2 है। कब? जब इसको n21 लिखेंगे, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ऐसे मैं लिखूं n12 लिखूं तो इसका मतलब है दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। और इसको ऐसे लिख रहे हैं ना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ n1 बटे n2 लिख सकता हूँ, और बराबर में आ जाएगा v2 बटे v1। उल्टा चलेगा भैया, सीधी सी बात, ऊपर 1 है तो इधर 2 है, इधर 2 है तो इधर 1 है, क्लियर है। n1 अपॉन n2 बराबर v2 बटा v1, ये किसके बराबर है? इसके। ऊपर वाले को लिखें तो कैसे लिखेंगे? n21 n2 बटे n1, n2 बटे n1 लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे? n2 बटे n1 लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्या है भैया, इजी सा फॉर्मूला है। आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है? कुछ नहीं करना आपने याद रखना है n अपवर्तनांक होता है, किसके बराबर होता है? v1 बटे v2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? n21 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? n2 बटे n1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? साइन आई बटे साइन आर। जो पूछा है उसके हिसाब से आप सूत्र लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या कहा जाए इसके ऊपर, क्वेश्चन क्या बनता है? देखो आपको बस इतना सा कंफ्यूज हो रहे हो ना, आप डायरेक्ट इतना सा सूत्र याद रखो, n1 बटे n2 बराबर v2 बटे v1। एक आएगा आपके पास में क्या? n2 बटे n1 बराबर आएगा v1 बटे v2। बात समझ रहे हो ना? अरे बात समझ रहे हो ना? इजी सा चीज़ है। अब इनके बेस्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, क्वेश्चन करेंगे ना तो आप समझ जाओगे, चीज़ें समझ जाओगे, बिल्कुल इजी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो मैंने कहा कि 0.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो
एक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। बात समझ गए ना? तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, आपके पास में एक तो N1 होगा, एक V1 होगा, एक N2 होगा, एक V2 होगा। सबसे पहले आपने प्रश्न में से वो चीजें निकाल के लिखनी है जो दे रखी है आपको। अपवर्तनांक पहले का कितना है, 0.5 है, और पहले में ही चाल है वो V1 होगी, कितनी है, 2 × 10⁸ है। दूसरे का अपवर्तनांक 1 है और चाल आपको निकालनी है, सूत्र आपके पास में है, क्या निकालना है आपको, V2 निकालना है। कोई से भी लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, दोनों से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपने कहा N1/N2 है और बराबर V2 बटे क्या है, V1 है। मान रख दो बस सूत्र में, क्या करना है, मान ही तो रखना है। अरे भैया मान नहीं रखना है, कुछ नहीं करना। देखो बहुत ईजी, N1 का मान कितना जी, 0.5, N2 का मान कितना जी, 1, बराबर V2 निकालना है जी, और V1 कितना है आपके पास में, 2 × 10⁸ है। इसको उठा के क्या करना है, उधर पटकना है, इधर पटकना है। भाग में इधर आएगा तो गुणा में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, आएगा। तो ये बन जाएगा 0.5 गुणा 2 × 10⁸। यही था ना टर्म। एक मिनट मैं दोबारा लिख देता हूँ इस टर्म को, ठीक है। देखो 0.5 गुणा 2 × 10⁸ बराबर कितना आ गया आपके पास में, V2 आ गया। यही आया। अब गुणा कर दो, पॉइंट हटाओ, 10 आएगा, 10 को इससे काट दो, कितना आएगा, 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा, 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपके पास में क्या आ जाएगी जी, 4। इस तरह से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, इजी से सॉल्व कर सकते हो। ये आपका सूत्र याद होना चाहिए। इन दोनों में से कोई सा भी याद कर लो, मैं ये नहीं कह रहा दोनों याद करो, आप चाहे ये याद करो। देखो ये 2 सूत्र है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, दोनों सेम ही है। आप चाहे 1 नंबर याद कर लो, चाहे 2 नंबर याद कर लो, एक ही सूत्र याद करना है, दोनों सूत्र याद नहीं करने आप, दोनों सूत्र आपने याद नहीं करने। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे आपने कहा था कि आपके पास में परावर्तन हो रहा था, क्या हो रहा था, परावर्तन, तब तो आपकी डिवाइस कौन सी थी, दर्पण थी, क्या थी, दर्पण। अब आपके क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपवर्तन। अपवर्तन हो रहा है तो आपके पास में जो डिवाइस होगी वो क्या होगा, लेंस होगा, क्या होगा, लेंस। लेंस को आपने पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में। पहले किसके बारे में पढ़ा था, दर्पण के बारे में। अब क्या आएगा आपके पास में, लेंस आएगा। सबसे पहले तो बात आती है लेंस किसको कहते हैं। जो लेंस है वो कहते किसको है, परिभाषा क्या होती है लेंस की। देखो पेपर में परिभाषा नहीं पूछेंगे, लेकिन अपने ज्ञान के लिए जरूरी है भैया, थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है ना। किसी को बता तो सकें अपने के कि ये होता है लेंस, कोई पूछ ले तो, है ना। तो देखो लेंस क्या होता है, अपने बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, लेंस की बात करते हैं अपने। देखो दो वक्र या एक वक्र एक समतल, एक वक्र एक समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। बात समझ गए क्या, यानी आपके पास में 2 क्राउड या 1 क्राउड, 1 प्लेन जो आपकी सरफेस है उनसे जो आपका बाउंडेड मीडियम जो है उसको ही क्या कहते हैं जी, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, लेंस कहते हैं। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसी को क्या कहते हैं, लेंस। अब जैसे मैंने कहा आपने बनाया इस तरह से, ठीक है, या आपने बनाया इस तरह से, ठीक है। ये दोनों पृष्ठ क्या है, वक्र ये पृष्ठ है, तो इस तरह से आपका लेंस बनता है। लेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला जो है वो होता है अवतल, क्या होता है, अवतल। और दूसरा जो होता है वो होता है उत्तल, उत्तल लेंस
और अवतल लेंस। इस तरह से ये लेंस होती है, याद रख लो। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल को बोलते हैं कनकेव और उत्तल को बोलते हैं कन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। ये कौन सा है? ये है कन्वेक्स, ये है कनकेव, ये है कनकेव। याद रख लोगे ना? बहुत ईजी है ये, ठीक है। इस तरह से आप याद रखोगे अवतल और उत्तल। अब इनमें से कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है, देखो पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, क्या पता यहाँ पे लेंस मिल जाए अपने को टूल में। टूल में, डिसिप्लिन में, फिजिक्स, या फिजिक्स, फिजिक्स तो है लेकिन इसमें लेंस नहीं है भैया। क्या नहीं है? अरे इसका क्या करना है हमने? लेंस नहीं है, चलो बना लेते हैं, अपने बना लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बोलो। बना लेंगे ना आपने। ये आपके पास में एक गोला, बोलो कितना गोला? एक। अब एक गोला है, एक गोला और बनाना है सेम साइज का। कैसा बनाना है? सेम साइज का बनाना है। ये देखो सेम साइज का ना। अब क्या हुआ जी, इन दो गोले, इन दोनों गोलों को मैंने ऐसे कर दिया सेट, ठीक है। अब इन दोनों गोलों का जो बीच का भाग है, बीच का भाग कौन सा है? ये वाला, ये कौन सा जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला भाग, ये जो बनेगा, ये दोनों साइड ऊपरी हुई होगी और ये दोनों का कॉमन पार्ट है। दोनों का क्या है? कॉमन पार्ट है। ऐसे तो नहीं करेंगे, एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको कलर करके दिखा देता हूँ कौन से पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। समझदार हो आप, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक मिनट, हाँ जी। देखो कौन से पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, समझना थोड़ा सा। मैं इस पार्ट की बात, ये बीच में जो पार्ट आपके पास में बच रहा है, ये वाला पार्ट जो है आपके पास में, ये जो पार्ट है आपके पास में, एक मिनट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया ना। हाँ जी, ये वाला पार्ट जो है जिसको मैंने ये कवर कर दिया, ये जो पार्ट बना ना बीच वाला, बाकी को हटा दो चाहिए। ये बीच वाला जो पार्ट बना है, इसी को क्या कहते हैं हमने? इसी को कहते हैं, कौन सा लेंस कहते हैं? कन्वेक्स कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स यानी कि कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। बात खत्म, बात खत्म, इतनी बात है। क्योंकि दोनों साइड इसकी क्या है? दूसरी बात याद रखने का तरीका, ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ, दोनों साइड क्या है इसकी? उभरी हुई है। ऊ से ऊपरी, रू से उत्तल, जिसकी दोनों साइड ऊपरी हुई हो कौन सा होगा? उत्तल होगा। कौन सा होगा? उत्तल होगा। क्लियर है? अब जैसे अगर अपने को बनाना हो, कौन सा बनाना हो? अवतल बनाना हो, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? देखो अगर अपने को बनाना हो तब देखो क्या करेंगे। ये हो गया एक, एक इसका जैसा ही एक और बनाना है अपने को गोला। इस गोले को इसके जितना ही बड़ा बनाना पड़ेगा। अरे भाई तू क्या आ रहा है? तू क्यों आ रहा है? इसको कर देंगे ना बड़ा, बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो जी, बन गया ना ये उसके जितने। उसमें तो क्या कर रहे थे, दोनों का कॉमन पार्ट ले रहे थे, इसमें कॉमन पार्ट नहीं लेना, दोनों को दूर दूर करना है। और दूर दूर करने के बाद में क्या करना है आपने? आपने इसको बीच का जो ये माध्यम बनेगा, यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, बीच का जो शेडेड क्षेत्र बनेगा, ये जो एरिया बनेगा, देखो एक मिनट, ये देखो बीच का जो बनेगा ना यहाँ पे, इन दोनों के अंदर बीच का जो पार्ट बना है इसका, अब की बार ये वाला पार्ट जो बना है बीच में, ये वाला पार्ट जो है इनको यहाँ से और यहाँ से काट दो, यहाँ से और यहाँ से काट दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका? अवतल लेंस बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? अवतल। अवतल बोले तो कौन सा है?
लेंस, कौन सा है, कनकेव। देखो ये अंदर की ओर दशा है, ये क्या है, अंदर की ओर। यहाँ से आप क्या याद रखें, अंदर, अंदर से ऐसे क्या याद रखें आप, अवतल याद रखें। वहां पे उभरा हुआ था, ऊ से क्या याद रखना था, उत्तल। यहाँ पे ऐसे क्या याद रखना है, क्या याद रखना है बोलो, ऐसे अवतल याद रखना है, बस बात खत्म। अब जैसे अपने दर्पण में खूब सारी परिभाषाएं पढ़ी थी, वैसे यहाँ पे भी परिभाषाएं बनती हैं, कुछ परिभाषाएं बनती हैं, उन परिभाषाओं की चर्चा कर लेते हैं। लेंस जो है वो कितने गोलों से बना है, ये क्या आपके पास में स्पीयर होते हैं, स्पीयर मीन्स गोला होता है, क्या होता है जी, गोला, क्या होता है, गोला। इन गोलों में कौन कौन से पॉइंट बनते हैं, देखो ध्यान से। एक तो इन दोनों गोलों के हो गए जी केंद्र, क्या हो गए जी, केंद्र, जिनको मैं लिख रहा हूँ C1 और C2, क्या लिख रहा हूँ, C1 और C2 लिख रहा हूँ, ज्यादा बड़े है ना, हाँ जी, ये हो गया जी C1 और ये हो गया जी C2, ठीक है ना। अब इन गोलों की ये क्या होगी जी, त्रिज्या होगी, इसकी होगी R1 और इसकी क्या होगी, R2, त्रिज्या होगी, ठीक है। अब इन दोनों का मध्य बिंदु होगा, जिसको क्या कहेंगे, फोकस बिंदु F1, और इसका मध्य बिंदु होगा, इसको कहेंगे इसका फोकस F2, बात समझ गए। और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या थी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या थी जी, त्रिज्या, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या थी, फोकस दूरी F1, और इधर से फोकस दूरी क्या आ जाएगी जी, F2। कौन कौन से बिंदु अपने को याद रखने हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। लेंस जिन दो गोलों का भाग है, उन गोलों के केंद्र क्या कहलाएंगे, मैं साथ साथ में परिभाषा बता रहा हूँ, क्या कहलाएंगे, वक्रता केंद्र कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वक्रता केंद्र। गोल जो लेंस है, जिन दो गोलों के भाग है, उन गोलों की त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तीसरा, ये जो बिंदु होता है यहाँ पे, जो इन इसका जो केंद्र बनेगा, यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, यहाँ पे जो केंद्र बनेगा उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। कौन सा केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र किसको कहेंगे, लेंस का मध्य बिंदु, लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अगली जो डेफिनेशन आती है वो है फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र का मध्य बिंदु फोकस बिंदु, फोकस बिंदु और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी फोकस दूरी, ठीक है। और इन दोनों केंद्रों से C1 और C2 और जो ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा जो है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मुख्य अक्ष, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, याद रखना इस बात को। क्या, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु से गुजरने वाली सीधी अक्ष को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला जो है 7 नंबर जो है, अगली जो परिभाषा है वो है लास्ट परिभाषा जो होती है, अपार्चर बोल दो या द्वारक बोल दो, यानी लेंस का जो ये गोलीय भाग है ये वाला, और ये वाला जो भाग है, जिस जिस जितना जितना ये पार्ट है, ये जो गोलीय भाग है ना, इस गोलीय भाग को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, अपार्चर कहते हैं। इसका जो ये जो क्लियर बनेगा ना, ये यानी कि इसका जो पार्ट है वो कितना क्राउड है, क्राउड का मतलब समझते हो, क्राउड का मतलब जैसे मैंने कहा, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने गोले बनाए, 2 गोले बनाता हूँ, एक गोला मैंने ये बनाया, एक गोला मैंने ये बनाया। अब मैंने दोनों गोलों में क्या किया, एक लाइन बनाई, क्या बनाई, लाइन, इसमें लाइन मैंने ये बनाई, ठीक है, इसमें लाइन मैंने ये बनाई।
अब दोनों में से गोली भाग किस में ज़्यादा आ रहा है, 1 नंबर में या 2 नंबर में? 1 नंबर में ज़्यादा आ रहा है। इसका जो अपार्चर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतना ज़्यादा झुकाव है इसमें, इतना झुकाव है। इसमें झुकाव देखो, ये देखो इतना ही पार्ट है। ये जो आपके पास में है ना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को द्वारक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं साहब, द्वारक कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो इस तरह से अपने लेंस के बारे में बात करिए। लेंस की बाकी जो कैटेगरी वगैरह है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।